दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं व परिचय करवाते हैं ऐतिहासिक व समृद्ध गौरवशाली इतिहास व हिंदू धर्म की समृद्ध उपस्थिति हरियाणा का यमुनानगर जिला। आप यहां रेल मार्ग व सड़क मार्ग से आसानी से पहुंच सकते हैं व दर्शन कर सकते हैं त्रेता युग में बने सूर्य मंदिर के। त्रेता युग के प्राचीन सूर्य कुंड मंदिर के बारे में विशेष क्या है कि इस मंदिर पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह पूरे भारतवर्ष में ऐसे 2 ही मंदिर हैं। इस मंदिर का निर्माण सूर्य वंश में जन्मे राजा मंधाता ने त्रेता के मध्य से कुछ पूर्व सोबरी ऋषि को आचार्य बनाकर राज सूर्य यज्ञ किया। मंधाता के ऋषि ने यह भूमि खुदवा कर उसमें पानी भरवा दिया और इस कुंड का नाम सूर्य कुंड रख दिया। पांडवों ने इसी सूर्य मंदिर में स्नान कर पूजा अर्चना की। पांडवों का इसी स्थल पर यक्ष से संवाद भी हुआ व द्रौपदी ने इसी स्थल पर भगवान सूर्य की उपासना कर अक्षय पात्र प्राप्त किया। सूर्य ग्रहण के दौरान दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं व भगवान सूर्य की पूजा उपासना करते हैं। भारत के गौरवमयी इतिहास को संजोए एक ऐसा सूर्य मंदिर जो कि हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी हलके के छोटे से गांव अमादलपुर में है। इस मंदिर पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सूर्य ग्रहण के दिन साधु संत व श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ माथा टेकने आते हैं, भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। पूरे भारतवर्ष में केवल 2 ही ऐसे मंदिर हैं जहाँ सूर्य ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता। सूर्य ग्रहण के मौके पर भी ये दोनों मंदिर भक्तों के भगवान दर्शन हेतु खुले होते हैं। बताया जाता है कि भारतवर्ष में इस तरह के 68 कुंड हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में सूर्य कुंड मंदिर केवल 2 ही हैं। एक मंदिर है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर व दूसरा है हरियाणा के यमुनानगर में स्थित सूर्य कुंड मंदिर। मंदिर के महंत श्री राज महाराज ने बताया कि सूर्य ग्रहण के समय मंदिर के प्रांगण में आने वाले किसी भी प्राणी पर ग्रहण का कोई असर नहीं पड़ता। महंत राज महाराज ने बताया कि मंदिर के प्रांगण में सूर्य कुंड इस प्रकार से बना है कि सूर्य की किरणें इस प्रकार पड़ती हैं कि वो कुंड में ही समा जाती हैं। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में सूर्य वंश के राजा मंधाता द्वारा इस स्थल का निर्माण किया गया था। बताया जाता है जब राजा मंधाता को कुष्ठ रोग हो गया, वो उनके कुष्ठ रोग के निवारण के लिए ऋषियों ने उन्हें कहा, आप यमुना किनारे एक कुंड का निर्माण कीजिए। वो उस कुंड में जल में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना कीजिए। उसी समय साक्षात यमुना जी उस कुंड में जल भर कर गई व साक्षात भगवान सूर्य ने वहां आकर राजा मंधाता के कुष्ठ रोग को दूर किया। वह साथ में इस स्थल को यह वरदान भी दिया, यदि किसी व्यक्ति का कोई चर्म रोग हो या कोई शारीरिक रोग हो तो वह व्यक्ति इस कुंड में आस्था की डुबकी लगाए तो उसके हर तरह के त्वचा रोग का निवारण इस कुंड में स्नान करने से होगा। इस कुंड की महाभारत के समय से जुड़ी एक व्याख्या यह भी बताई जाती है कि जब पांडवों का अपने अज्ञातवर्ष के दौरान इसी स्थल पर यक्ष से संवाद हुआ था, वह इसी स्थान पर द्रौपदी ने भी भगवान सूर्य की उपासना करके अक्षय पात्र की प्राप्ति की थी। मंदिर की ऐसी मान्यता है कि यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। वह सूर्य ग्रहण के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर माथा टेकते हैं व पूजा अर्चना करते हैं। तो यह था यमुनानगर के सूर्य मंदिर का समृद्ध व गौरवशाली इतिहास। इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है पत्रकार हर्ष राणा ने, जिनकी उत्सुकता अभी और भी ढेरों विशेषताएं जिले में ढूंढ रही हैं। धन्यवाद हर्ष राणा। अगली कड़ी में कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी आपसे साझा करेंगे। नारायण नारायण। आप यहाँ इस पुण्य स्थल पे आए और ये स्थल ऐसा वैसा स्थल नहीं है, ये खुद अपनी उत्पत्ति के द्वारा बना हुआ स्थल है। साक्षात भगवान सूर्य के द्वारा ये स्थल बनाया गया हुआ है। इस स्थल का निर्माण भगवान श्री राम जी के पटपौत्र के पौत्र राजा मानधाता के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। उनको कुष्ठ रोग हो गया था
अपनी कुष्ठ रोग को निवृत्ति के लिए उन्होंने ऋषियों ने बोला कि आप सूर्य भगवान की उपासना कीजिए, ये एक कुंड का निर्माण कीजिए, उस कुंड में जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना कीजिए। तो साक्षात खुद यमुना जी इस कुंड में जल भर के गई और साक्षात खुद भगवान सूर्य आके उनका कुष्ठ रोग सही किया। और साथ में ये भी वरदान यहाँ का देखा गया, किसी व्यक्ति को चर्म रोग हो या शरीर में कोई फुंसी हो, कोई दाद हो, कोई खुजली हो, यहाँ आके कम से कम 7 रविवार 11 रविवार जितने भी आस्था के अनुसार रविवार को आके यहाँ पे स्नान करें तो उनकी सारा रोग निवारण हो जाता है। आप देखते हैं कि पास में ही 40 किलोमीटर पर आदि बद्रीनारायण भगवान है, साथ में सरस्वती नदी है, इधर पास में 2 किलोमीटर पर यमुना जी हैं। तो ये एक ज़मीन बहुत पुण्यशाली है, ये पूरे देवभूमि है। इस भूमि में जितना भी आप तप करेंगे उसका 2 गुना फल मिलेगा। वैसे पूरे भारत में 64 सूर्य कुंड है, लेकिन मंदिर केवल आपको 2 ही जगह मिलेगा। कुंड भी कहीं कुंड है, कोई कुछ है ही नहीं, नाम स्थल है, लेकिन आपको पूरे देश में 2 ही जगह मिलेगा, एक कोणार्क में, एक आपके हरियाणा अमादलपुर में मिलेगा। साथ में कुंड भी है और साथ में सूर्य मंदिर भी है। ये सूर्य मंदिर आपको बता दिया था कि मैंने कि राजा मनधाता के द्वारा। और इस कुंड की ये भी व्याख्या है कि महाभारत के अंदर आता है कि जब पांडव 14 वर्ष के लिए अपने अज्ञात वर्ष के लिए जाते हैं तो यहाँ पर यक्ष का संवाद उनके साथ होता है। और साथ में माँ द्रौपदी भी यहाँ ही रह के भगवान सूर्य की उपासना करके यक्ष मानी पात्र का उन्होंने पाया है। ऐसा पात्र कि कभी भी अन्न खत्म ना हो। यहाँ से श्रद्धालु, आपको क्या बताऊँ कि जितने हमारे देश के राज्य हैं वहाँ से आते रहते हैं। के पास में राजस्थान है, उत्तराखंड से भी आते हैं, उत्तरांचल से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। इस स्थान की जितनी मैं महानता बताऊँ उससे भी कम, बहुत ज़्यादा महानता है इस स्थान की, जितनी मेरे पास शब्द भी नहीं है कि इस स्थान का मैं वर्णन कर सकूं। इतना पुण्यशाली स्थान है क्योंकि साक्षात सूर्य भगवान प्रकट हुए और उनकी पुत्री कालिंदी मानी यमुना जी साक्षात यहाँ पर आई हुई हैं और साक्षात भगवान यहाँ पर विचरण करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे ऋषि मुनियों के वेद पुराण बोलते हैं। ये त्रेता युग से चलता रहा है, अब का नहीं, ये त्रेता युग से ही चलता है। अब देख ली त्रेता, द्वापर, सतयुग, सब अब कलयुग आ रहा है। इसको 3 युग हो गए और चौथा युग आपका चल रहा है।